प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। जैसे पहली है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे सपोज करिए कि हमें 10 वस्तुएं दी हैं और उन 10 वस्तुओं को हमें गिनना है, तो हमें गिनती कहाँ से प्रारंभ करना पड़ेगा? 1 से। तो 1 से लेकर और 10 वस्तुएं हैं तो हम 10 तक गिनती करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए हमें तारों की संख्या को गिनना है, तो तारों की संख्या अनंत है, तो अनंत संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्राकृत संख्याओं की संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्याएं को n से प्रदर्शित करती हैं और n बराबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर। प्राकृत संख्याओं का ये जो समूह है, प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त जो संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इन्हें पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करती हैं, तो W बराबर होता 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, परंतु सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बता पाना संभव नहीं है। इसके बाद है पूर्णांक, इंटीजर। ये जो पूर्ण संख्याओं का समूह है, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याएं जो हैं इनके ऋणात्मक अंकों को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हैं और z बराबर, जैसा कि मैंने बताया कि पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। इनमें अगर प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक शामिल कर दिए, जैसे -4, -3, -2, -1 ऐसा, तो ये जो संख्याएं प्राप्त हुई इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, 1 से लेकर और अनंत तक की। ये जो धनात्मक संख्याएं होती हैं इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और ऋण 1 से लेकर ये अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, ऋण अनंत तक की, इन्हें हम ऋण पूर्णांक अर्थात निगेटिव इंटीजर कहते हैं। शून्य भी एक पूर्णांक है, परंतु शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। फिर इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर। तो वे सभी संख्याएं जो या तो P/Q के रूप में लिखी हों या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। शर्त यह है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए 4/7, यहाँ पर 4 और 7 दोनों पूर्णांक हैं और इसका हर जो है वो 7 है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए 4/7 एक परिमेय संख्या हुई। इसी प्रकार जैसे 1, 2, 3 ये सभी संख्या, इनको हम लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3/1, तो ये भी
परिमेय संख्याएं हुई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक ये सभी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, परंतु 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हर Q शून्य हो गया, जबकि अंश P शून्य हो सकता है परंतु Q शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल से आप परिमेय संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। तो वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2, √3, पाई इत्यादि। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि 22/7 जो है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग मान है, वास्तविक मान नहीं है। और इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहती हैं। इन्हें R से प्रदर्शित करती हैं। और हमारा जो पहला चैप्टर है इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस पाठ में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिन्हें हम पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं। इसे मैंने लिख दिया है, आप सभी लोग इसे कॉपी कर लेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में हम जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है पहले पार्ट का, उसे पढ़ते हुए और उदाहरण सहित हल करेंगे। इसमें जो त्रुटियां हों उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिसे मैं सुधार कर सकूँगा। धन्यवाद।